तो हाय, वेलकम टू माय चैनल कैजुअली क्रिटिकल। ह्यूमंस जो हैं पेट्स बहुत बहुत पुराने टाइम से रखते आ रहे हैं। लाइक शायद हंटर्स एंड गैदरर्स के टाइम पे कुत्ते साथ में रखना, या फिर एग्रीकल्चर जब से स्टार्ट हुआ तब से काउज, बुल्स, पता नहीं ऑक्सेस, ये सब को रखना, ये सब चीज़ें बहुत ही लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है। और आई थिंक कि धीरे धीरे बॉन्ड भी बढ़ता गया, और आई थिंक कि अभी रिसेंट फिनोमिना बहुत हो गया है पेट्स को लेके, जहाँ पे पेट्स को बिना किसी यूज़ के खाली अपने साथ रखा जाता है। तो एंड बहुत अच्छी बॉन्डिंग है ह्यूमंस और पेट्स के बीच। ह्यूमंस क्लेम टू लव देयर पेट्स अ लॉट। बहुत टाइम्स पे वो उसको फैमिली मेम्बर भी बुलाते हैं। तो आई जस्ट थॉट कि एक वीडियो बनाते हैं ये क्लेम्स को चेक करते हुए, ये क्लेम्स को क्रिटिकली एनालाइज करते हुए कि इनमें कितना सही है, कितना गलत है, या फिर क्या है। एंड अगर आप लोगों को लग रहा होगा तो ये वीडियो बिल्कुल भी उसके बारे में बात नहीं करने वाला है कि ब्रीड्स के चलते जेनेटिक म्यूटिलेशंस ये सब हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है पेट्स के वर्ल्ड में। बट मैं ज़्यादा नॉर्मल पेट्स के बारे में बात करने वाला हूँ और उस पर फोकस करने वाला हूँ। तो ज़्यादा इंट्रो पे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए रियल क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का रियल क्वेश्चन ये है कि ह्यूमंस जो पेट्स रखते हैं, डू दे रियली लव देयर पेट्स द वे दे क्लेम और नॉट। और दूसरा क्लेम ये है कि डू द पेट्स रियली लव देम और नॉट। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, और इन दोनों का आंसर ऐसे बिना सोचे देखा जाए तो यस है, बट टेक्निकलिटीज़ पे जाते हैं ना, तभी तो मज़ा आएगा। तो हम पेट्स की दुनिया में घुसने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, जो डू यू वैल्यू लाइफ मोर और यू वैल्यू क्वालिटी ऑफ लाइफ मोर। और इसका जवाब सिंपल नहीं है, बहुत सिंपल नहीं है, क्योंकि बहुत लोग सर्वाइवल के लिए बहुत चीज़ें कर रहे हैं, और उनके लिए लाइफ से होल्ड ऑन करने के लिए वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो और दूसरी तरफ बहुत लोग ये बात को अग्री करने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स मोर देन लाइफ। मोस्ट ऑफ द पीपल विल अग्री कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा मैटर करता है। बट क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म नहीं होता है। क्वेश्चन इसके आगे इस पे आता है कि आप कैसे जज करते हो कि किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है या नहीं है। अगर आपको दो लोगों की लाइफ दे दी जाए, पूरा शुरू से ख़त्म या कुछ भी, पूरी लाइफ दे दी जाए दो चार लोगों की, तो आप कैसे कंपेयर करोगे कि किसकी लाइफ क्वालिटी बेटर है, किसकी लाइफ क्वालिटी वर्स है। ये सवाल जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। अगर जितना सोचने बैठोगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को वेल्थ प्रीफर करेंगे, कुछ लोग अपने लाइफ में रिलेशनशिप्स को प्रीफर करेंगे, कुछ लोग इमोशंस को प्रीफर करेंगे, कुछ लोग एक्सपीरियंसेस को प्रीफर करेंगे, और कुछ लोग फ्रीडम प्रीफर करेंगे। और सबका लाइफ क्वालिटी जज करने का मैट्रिक अलग अलग होने वाला है, और जो भी आंसर निकलेगा वो आंसर एक तरह से हमारे बायस में ही होगा, हमारा ही सब्जेक्टिव जजमेंट होगा। क्वेश्चन के बारे में हम शायद आगे कभी एक और एलोबरेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट हम शायद इस चीज़ पे अग्री कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग लाइफ से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रीफर करेंगे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को जज करने के मैट्रिक्स बहुत ही सब्जेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव। आप सेम घर में 4 लोगों से पूछ लो और चारों के जवाब बिल्कुल अलग होंगे। तो इस कंक्लूज़न के साथ हम अब पेट्स के पास वापस जाते हैं। जस्ट बीच में ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी था, तो मैंने करा दिया। और ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बोल देता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब, और आपको चैनल का कंटेंट थोड़ा भी बढ़िया लग रहा है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना। दिस चैनल इज़ बेसिकली अबाउट क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग अराउंड अस, everything we say, everything we believe in, everything we support, whatever thing you can see, everything we are critical about it. So सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर फिर से। और उससे पहले कि हम पेट्स के बारे में डिस्कशन करें, हम पेट्स को रीडिफाइन कर लेते हैं। थिंग इज कि अभी के वर्ल्ड में जो पेट है उसको हम फिर से रीडिफाइन कर लेते हैं कि पेट एक्चुअली होता क्या है। कि आप किसी के न्यूबॉर्न बच्चे को किडनैप करके घर लाते हो, या किसी को पैसे देते हो उसे किडनैप करने के लिए और आपको देने के लिए, और फिर इसके बाद तो इस प्रोसेस में पहला काम ये कर रहे हो कि आप फर्स्ट थिंग यू आर डूइंग इज separating someone from their mothers in their initial phase of life when it's required the most.
इनिशियल जो स्टार्टिंग बच्चे का फेस है उसी में तुम उसको अपनी माँ से दूर कर रहे हो, और उसके बाद लाके अपने पास मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा एक घर के अंदर विला होगा तो विला के अंदर कैद कर रहे हो, और वो भी बहुत कम ही केसेस में। कुछ ज़्यादा केसेस में ऐसा भी होता है कि तुम एक छोटे केज या छोटे रूम के अंदर, हाउस के अंदर कैद कर रहे हो, विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ पेट्स। कहानी अभी से ही सीन लग रही, डिफाइन करने में ही हो गया ख़त्म, बट आगे भी चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी लाइक हाँ तो इसमें क्या गलत है, हम उसको ला रहे हैं बट वी आर गिविंग हिम अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा खाना, पेडिग्री वेडिग्री, टाइम पे खाना, टाइम पे चीज़ें, और फिर एसी कार्स में घूमना, ये सब चीज़ें हम दे रहे हैं उसको। वी आर गिविंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो अगर सड़क पे होता कुत्ता या फिर कुछ भी, सड़क पे होता या जंगल में होता तो वो पता नहीं क्या कर रहा होता, अब तक कुछ पता नहीं है। तो बट द मेन पॉइंट यू आर मिसिंग हियर इज़ कि तुम उसको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वो तुम्हें पता कैसे? और ये कौन डिसाइड करेगा कि ये उसके लिए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है या नहीं है? जनरली ह्यूमंस जब स्कूल या ऑफिस जाते हैं तो वो अपनी कंसेंट से जाते हैं या अपने माँ बाप की कंसेंट से जाते हैं, जो कि स्कूल जाना तो ऑब्वियसली क्रूअल होना चाहिए, बट ऑफिस एटलीस्ट लोग अपनी कंसेंट से जाते हैं अपने नीड्स के लिए। बट आप कुत्ते की नीड्स के लिए उसे अपने घर पे रख रहे हो, बट उसका कंसेंट कभी पूछा ही नहीं। किसी भी जानवर को अगर आप अपने घर पे रख रहे हो और नीड्स प्रोवाइड कर रहे हो तो आपने उसका कंसेंट कभी पूछा ही नहीं, और पूछ भी नहीं सकते। जहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट ही ख़त्म हो जाता है कि आप उसको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हो, क्योंकि कौन डिसाइड कर रहा है उसके लिए बेटर क्वालिटी क्या है, राइट? क्या पता अगर किसी के पास, किसी पेट के पास, डॉग, कैट या कुछ, कोई भी पेट ले लो, उसके पास अगर कोई पर्सनल डायरी होती तो फर्स्ट थिंग ही माइट बी राइटिंग कि आई मिस माई मॉम, मेरे मम्मी कहाँ हैं, मेरे भाई बहन कहाँ हैं, शायद उनको मिस कर रहे होते वो, या फिर शायद वो ये सोच रहे होते कि मेरे को इतनी गर्म जगह पे लाके क्यों रख दिया है। साइबेरियन, जर्मन शेपर्ड्स, ये सब बर्फ़ के लिए बने हैं, ये सब इतने मोटे मोटे फर हैं, और उनको तुम गर्म जगह पे लाके रख दे रहे हो, वो दिन भर चिक 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 करते रहते होंगे। आई डोंट नो, उनको कुछ भी दे दो वो दिन भर पागल होते रहेंगे, उनसे नहीं ये टेम्परेचर सहा जाएगा जिसमें तुम रह रहे हो। तो हाउ इज़ इट अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ? और फिर शायद वो ये भी लिख रहे होंगे कि मुझे बाहर जाना है, मुझे जाके दूसरे कुत्तों के साथ खेलना है। शायद उसके कोई दोस्त ही नहीं है, खाली तुम ही दोस्त हो एक घर में, उसके खुद के स्पीसीज़ वाले दोस्त हैं ही नहीं। शायद उसको पूरी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ खेलने में मज़ा आता हो, या फिर शायद उसको टेरिटरीज़ के लिए भौंक भौंक के लड़ने में मज़ा आता हो। शायद उसको खुद की टेरिटरीज मार्क करनी है जाके सड़कों पे, गलियों में। यू नेवर नो, क्योंकि उनकी कभी डायरी होगी ही नहीं और कभी वो लिखेंगे ही नहीं। या फिर शायद वो ये भी लिख रहे होते कि क्या लग्जरियस लाइफ जी रहा हूँ मैं, क्या मज़े की लाइफ है, खाना पीना मिल रहा है, पेडिग्री वेडिग्री मिल रहा, बट वी नेवर नो। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ह्यूमंस की ये कैपेसिटी है, ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट है कि हम लोग मटेरियल थिंग्स और नीड्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। नीड्स नहीं, वांट्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं और मटेरियल थिंग्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। बट हम ये सेम चीज़ अज्यूम करें कि एनिमल्स या पेट्स भी वांट्स को, लग्जरीज को और मटेरियल्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही गलत होगा। आप अपनी सोच दूसरे पे थोप रहे हो और फिर उसे किडनैप भी कर रहे हो। एक स्टडी थी जिसके बारे में मैंने सेपियंस की बुक में पढ़ा है कि एक स्टडी की गई थी जहाँ पे मंकी, बेबी मंकीज़ को अपने फैमिली और अपने मदर सबसे अलग किया गया और उनको एक रूम में या कहीं पे रखा गया, और जहाँ पे कि 2 मंकीज़ थे। एक मंकी था जो पूरा स्टील का बना हुआ था, मेटल था, खाली मेटल की रॉड थी और उस पर दूध लगे हुए थे उस पर मिल्क लगा हुआ था। और दूसरा मंकी था जो कि पूरा ऐसे स्टैचू या फिर किसी वैक्स से बना हुआ या फिर कॉटन वॉटन से बना हुआ था, जो एकदम बिल्कुल दिखने में एकदम एक मंकी के जैसा, एक मंकी मदर के जैसा रिसेंबल करता था। और उसमें एक बेबी मंकी को छोड़ा गया और पाया ये गया कि जो बेबी मंकी है वो ज़्यादातर वो कॉटन वाले मंकी से
जो मंकीज़ को रिजेंबल करता था उससे क्लिंगी रहता था और मिल्क पीने के लिए खाली इधर आता था। और एक फ़ोटो भी है जिसमें वो उस कॉटन वाली मंकी को हग कर रहा है और मिल्क इधर से पी रहा है। तो बिल्कुल ये प्रूफ होता है कि लोग जो एनिमल्स हैं या जो लोग हैं वो लोग इमोशनल नीड्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं अपने ये मटेरियलिस्टिक नीड्स से, क्योंकि इमोशनल नीड्स बहुत ही पुराने टाइम से इवोल्यूशन के चलते हमारे अंदर हार्ड वायर्ड है। और फिर उनको पूरा ही अवॉइड करना, किसी को अपनी मदर से दूर करना, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर होगा किसी भी इंसान के लिए या किसी भी जानवर के लिए। और वहीं पे दूसरी बात ये आती है कि जैसे कैटल्स होते हैं, जो बछड़े बछड़े होते हैं, काऊ, ये सब के, उनके साथ भी ये देखा गया है कि उनको एक दूसरे में बछड़ों को एक दूसरे में बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है। और उनको अगर अपने एक दूसरे के साथ दूर कर दिया जाए तो उनको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर फेस होता है। और ऐसे ही वो लोग सोशल बिहेवियर लर्न करते हैं, तो इसीलिए उनको साथ में खेलना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप एक बछड़े को किसी और बछड़े के साथ रखोगे ही नहीं और उनको साथ में खेलने नहीं दोगे तो वो बहुत बड़ा इमोशनल टॉर्चर होता है। चाहे तुम उसको कुछ भी दे दो, सोने की तस्तरी ला कर दे दो। एंड इसके बाद जो एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट सेक्सुअल नीड्स। हम सब एवोल्यूशन के चलते या किसी भी चीज़ के चलते सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं और इंसान लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। पर जानवरों को तो अपने सेक्सुअल नीड्स से नहीं रोकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, क्यों रुकेंगे। तो सेक्सुअल नीड्स की जब बात आती है तो यू आर लिटरली गेटिंग समवन एंड देन यू आर अलाउइंग देम टू हैव सेक्स व्हेन यू वांट विथ हुएवर यू वांट एंड टू स्टॉप हैविंग सेक्स व्हेन यू डोंट वांट। तो ये तो कहाँ का प्यार, किस चीज़ का प्यार, ये तो प्योर क्रूएल्टी है। किसी की सेक्स लाइफ तक कंट्रोल कर रहे हो तुम जाके, और फिर वो सेक्स करके जो बेबी आएगा उसको फिर से तुम मदर से दूर कर दोगे और उसको बाजार में बेच दोगे। आई डोंट सी दिस एनीवेयर इवन ह्यूमन कि लाइक ये चीज़ तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं होनी, ये तो बहुत बेसिक है। एंड देन पेट्स के टॉपिक की बात चल ही रही है तो एक बहुत ही बढ़िया काइंड ऑफ पेट ओनर्स होते हैं या फिर नहीं भी होते हैं, गौ रक्षक। यहाँ तो हिपोक्रेसी इतनी ज़्यादा है और इतना लेवल्स पे है। लाइक मोस्ट ऑफ द गौ रक्षक जो होते हैं, जो गौ रक्षक हैं, जो गाय के लिए दूसरे को मारने को भी तैयार हैं, और बहुत सारे लोग जो मारने को तैयार नहीं हैं वो सीक्रेटली इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए तैयार हैं कि हाँ मारा तो मारा, फिर गाय को क्यों मारा, तो उसको मारा, जो कि बहुत एक काइंड ऑफ चलो सही है, अच्छा है, तुम गाय को प्यार करते हो, किसी ने गाय को मारा, तुमने मारा, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। बट मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो ये सारे काऊ रक्षक हैं और ये जो सारे काऊ लवर्स हैं, ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम काऊ मिल्क कंज्यूम करते हैं, और इनमें से बहुत सारे लोग डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम करते हैं डेयरी कंपनीज़ के वहाँ से। तो पहली बात तो मिल्क कैसे आता है, इनकेस अगर किसी को पता ना हो तो मैं बता देता हूँ। उसमें तुम बेसिकली एक गाय को किडनैप करते हो बचपन में या फिर बड़े होने के बाद किडनैप करके लाते हो, और फिर इसके बाद उसका दूध जो उसके बच्चे को मिलना चाहिए वो तुम चुराते हो। और ठीक है, दूध चुराया कोई बात नहीं है, बट जो कि पहले एक नॉर्म हुआ करता था कि पहले बछड़े को पीने दिया करते थे और जो बचा हुआ दूध है वो चुराते थे। फिर तो चुराना नहीं हुआ, ले लेते थे। तो ये चीज़ फिर भी ठीक थी, बट आजकल तो बछड़ों को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया जाता है अगर वो प्रोडक्टिव इनफ नहीं है तो, और फिर ज़्यादा दूध अपने लिए खींचा जाता है, ह्यूमन ग्रीड। एंड देन दूध चुराने वाली बात छोड़ के आगे ये बात होती है कि यू सी द लाइफ कंडीशन ऑफ द काउज यार, इतने सिंपल बींग्स है, इतने अच्छे हमारी गाय हमारी माता है, उसको कुछ नहीं आता है ऐसे बोलते, और फिर तुम उसको बांध के रख रहे हो दिन भर। तो लिटरली वो दे लिव एट द प्लेस वेयर दे शिट। जस्ट इमेजिन द लिविंग कंडीशन ऑफ अ काउ। आई डोंट सी एनी लव हियर। दिस इज अ क्लीन हिपोक्रेसी कि आप एक जगह वायलेंस करने को तैयार हो, एक इंसान को मारने को तैयार हो, और दूसरी जगह आप लिविंग कंडीशंस के बारे में सोचते भी नहीं हो। और डेयरीज में तो और ज़्यादा, डेयरीज आर जस्ट कंसर्न अबाउट प्रॉफिट्स, और वो लोग ऐसा हो जाता है कि जो अनप्रोडक्टिव गाय हो जाते हैं उसको बेच देते हैं बीफ के लिए। इंडिया इज़ आई थिंक 4th या 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ,
और उसको बेच देते हैं बीफ के लिए। और फिर दूसरी बात होती है लिविंग कंडीशंस। इतने इतने प्लेसेस में एक एक गाय बैठी हुई, इतने छोटे से जो गौशाला होता है, गौशाला जो होता है कॉरपोरेट का गौशाला तो छोड़ ही दो, जो नॉर्मल गौशाले होते हैं वहाँ पे इतने छोटे स्पेस में 4 गायें लगी होती हैं। डू यू रियली थिंक कि एक गाय को इस तरह लाइफ बितानी चाहिए? आप ऑफिस में जाओ, एक क्यूबिकल में जाओ, आपकी ग्रीड है, पर गाय की कौन सी ग्रीड है? इस तरह की लाइफ देके आई, दैट इज़ वेरी मच क्रूअल। डेयरी तो फुल क्रूएल्टी है। लाइक मेरे ओपिनियन में तो डेथ इज़ मच बेटर देन दैट, बट ये ओपिनियन भी गाय से ही पूछना पड़ेगा। एंड देन मैनी पीपल हैव दिस आर्ग्यूमेंट कि हमारे पेट्स तो हमको बहुत प्यार करते हैं, जैसे ही घर पे जाते हैं वो लोग हमसे ऐसा लिपट जाते हैं, जैसे बाहर जाते हैं वो हमको बहुत मिस करते हैं, बहुत लव करते हैं, ये सब चीज़। ऑफ कोर्स स्टॉकहोम सिंड्रोम सुना नहीं है कभी? सो बेसिक चीज़ की जिसको तुमने बचपन से लाया है और बस 3-4 लोगों के बीच में रखा है, वो ऑफ कोर्स अपने इमोशनल नीड्स के लिए उन 4 लोगों पे ही डिपेंड होगा, क्योंकि ऑप्शन ही क्या है, और तुमने ऑप्शन ही नहीं दिया। एंड नाउ यू क्लेम दैट ही लव्स यू, ही और शी लव्स यू। बहुत ही बेकार क्लेम है। हाउ डू यू नो दे रियली लव यू और नॉट? यू कैन नेवर नो। ये क्लेम उसी क्लेम के जैसे हुआ कि लोग लड़का और लड़की की ज़बरदस्ती शादी करा दी और फिर 2 साल 3 साल बाद बोल रहे देखो अच्छा तो चल रहा है, दे लव ईच अदर। दे डोंट लव ईच अदर, उनके पास ऑप्शन नहीं था, दे हैड टू लव ईच अदर। और इसके बाद मैं ये बोल रहा था कि और अगर देखा जाए तो लिविंग बींग्स जो हैं, ये डॉग्स कैट्स, ये सब, इनमें इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि वो ये पता कर पाएँ या ये सोच पाएँ कि तुम लोग उसके साथ कितनी क्रूएल्टी कर रहे हो। शायद इसीलिए वो लोग तुमको लव करते हैं, इसीलिए तुम्हारे साथ रहते हैं। उनको जिस दिन पता चला ना तुम क्या कर रहे हो उनके साथ, रेबेलियन होने वाला है पूरा, वर्कर्स रिवॉल्यूशन, डॉग्स रिवॉल्यूशन। एंड ऑल्सो ह्यूमन्स हैव अ ग्रेट एबिलिटी टू फेक लव समवन। लाइक तुमने लिटरली उसको सेक्स करवाया, उसके बच्चे को बेचा, एंड देन यू एक्ट लाइक यू लव देम। व्हाई आर यू इवन एक्टिंग? एंड एक और आर्ग्यूमेंट ये आ जाता है कि फिर वो लोग भाग क्यों नहीं जाते हैं? लाइक 4-5 साल बाद किसी को ऐसा छोड़ दो, वो भागेंगे नहीं, वो वापस यही आ जाएंगे। वो लोग भाग क्यों नहीं जाते? क्योंकि अब वो तुम पे को डिपेंडेंट हो चुके हैं। उन्होंने कभी सर्वाइवल स्किल्स सीखी ही नहीं, वो बाहर जी नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, उनको पता भी नहीं बाहर क्या है ना? ये है कि पेट्स रखना तो बहुत ही क्रूएल है। तुम उसको लव वव जैसा बोलना बंद कर दो, रखना है तो कुछ कह नहीं सकते। बट द थिंग इज स्टॉप एक्टिंग लाइक यू रियली केयर अबाउट दैम। स्टॉप एक्टिंग एनिमल लवर, डॉग लवर। एटलीस्ट क्रिटिकली थोड़ा सोचो ना कुछ बोलने से पहले या कुछ क्लेम करने से पहले। ऐसे ही क्लेम मत कर दिया करो, थोड़ा सा सोच लिया करो। और इसके आगे कंक्लूजन ये निकलता है, और मेरे ओपिनियन में लगता है कि एटलीस्ट नीड्स के लिए रख रहे थे ह्यूमंस पहले, पेट्स नीड्स के लिए रखते थे, जो मटेरियल नीड्स थी, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी हमारे लिए उस टाइम पेट्स रखना, क्योंकि फार्मिंग नहीं हो पाता उनके बिना, या फिर मिल्क भी बहुत ज़रूरी था ह्यूमन सोसाइटीज़ को सस्टेन करने के लिए उस टाइम पे, जो कि आजकल धीरे धीरे डिपेंडेंसीज कम हो गई हैं और धीरे धीरे हम एनिमल्स को अपने प्रोसेसेस में इन्वॉल्व करना कम कर सकते हैं। और दूसरी बात, किसी ज़रूरत के लिए या किसी ग्रीड के लिए साथ रखना और बिल्कुल क्लेम करना, जैसे आप अगर चिकन इंडस्ट्री को देख सकते हो तो वो लोग कभी क्लेम नहीं करते वी लव चिकन। KFC ने कभी नहीं बोला कि वी लव चिकन, चिकन राइट्स हैशटैग, नहीं, उन्होंने कभी नहीं बोला। तो एटलीस्ट वो भी गलत है, बट एक लेवल तक, एक स्टेज तक एटलीस्ट दे आर बीइंग कंसिस्टेंट। सबसे ज़्यादा सेल्फिश मेरे को ये लगता है कि तुम किसी को किडनैप करके लाए हो और एंड यू आर क्लेमिंग यू रियली रियली लव देम, दे आर पार्ट ऑफ योर फैमिली, और तुम उसको एक बेसिक फ्रीडम, बेसिक चीज़ें भी नहीं दिला पा रहे हो। एंड दैट इज़ टू मच सेल्फिश, टू मच क्रूअल टू कीप समवन जस्ट फॉर योर कंपनी, जस्ट फॉर योर टाइम पास। कोई नीड भी पूरी नहीं हो रही है। यहीं पे अपना डिस्कशन एंड करते हैं। सो माई, अगर सही लगा, अगर ठीक लगा तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अगर कुछ और ऐड ऑन करना है, या फिर कुछ मेरे आर्ग्यूमेंट्स गलत लगे हों कुछ, तो अपने आर्ग्यूमेंट्स कमेंट कर देना। और अब ख़त्म हो ही गया है तो मुझे एक बहुत ही बढ़िया गाना याद आ रहा है, एक बहुत ही बढ़िया लाइन याद आ रही है रॉकस्टार के गाने की, आज़ादी दे दे मुझे ओ मेरे खुदा, ले ले तू दौलत और कर दे रिहा। आई थिंक मे बी ये सारे पेट्स का एंथम हो सकता है।
मे बी और मे बी नॉट, क्योंकि हमने उनका ओपिनियन कभी पूछा ही नहीं। चलो बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।